हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन सेशन में, जहां आज हम जिस सवाल पर चर्चा करेंगे वह निम्न है। भारत में आदिवासी समुदायों के एकीकरण की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं भारत में आदिवासी समुदायों के एकीकरण की चुनौतियों की। भारत में जनजातीय समुदायों का एकीकरण ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जटिलताओं में निहित बहुआयामी चुनौतियां पेश करता है। देश की 8% से अधिक आबादी वाले आदिवासी समूहों के बीच की विविधता इस प्रक्रिया को और जटिल बनाती है। यहां हम भारत में जनजातीय समुदायों के निर्बाध एकीकरण में बाधा बनने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। जनजातीय समुदायों ने सदियों से हाशिए पर रखे जाने, बेदखली और शोषण को सहन किया है। पैतृक भूमि से विस्थापन जैसे ऐतिहासिक अन्याय ने गहरे घाव छोड़े हैं, जिससे आदिवासी आबादी और मुख्यधारा समाज के बीच विश्वास की कमी पैदा हुई है। इन ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करना एकीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजी से शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और विकास परियोजनाएं अक्सर आदिवासियों के विस्थापन का कारण बनती हैं, जिससे इन समुदायों की पारंपरिक जीवन शैली बाधित होती है। भूमि जनजातीय समुदायों की पहचान और आजीविका का अभिन्न अंग है। सुरक्षित भूमि अधिकार सुनिश्चित करना और भूमि उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में भागीदारी दृष्टिकोण उनके एकीकरण के लिए आवश्यक है। जनजातीय समुदायों को महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक असमानताओं का भी सामना करना पड़ता है, जैसे कम साक्षरता दर, स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच और उच्च गरीबी स्तर आदि। इन अंतरों को पाटने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाली लक्षित नीतियों की आवश्यकता है। जनजातीय समुदायों की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीय गौरव का स्रोत है। फिर भी एकीकरण के प्रयास कभी-कभी अनजाने में इन विशिष्ट पहचानों को नष्ट कर देते हैं। भारत की विविध विरासत के ताने-बाने को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक संरक्षण के साथ एकीकरण को संतुलित करना महत्वपूर्ण है। कई आदिवासी क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे का अभाव है। इन आवश्यक सेवाओं की अनुपस्थिति विकास और एकीकरण प्रक्रिया में बाधा डालती है। जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करना जीवन स्थितियों में सुधार और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। जनजातीय समुदायों को अक्सर राजनीतिक क्षेत्रों में सीमित प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके अधिकारों की वकालत करने की उनकी क्षमता बाधित होती है। आरक्षण नीतियों के माध्यम से राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना और स्थानीय शासन संरचनाओं को सशक्त बनाना उनकी आवाज को बढ़ा सकता है और उनकी विशिष्ट चिंताओं का समाधान कर सकता है। जातीयता पर आधारित भेदभाव और रूढ़िवादिता सामाजिक बहिष्कार में योगदान करती है। इन पूर्वाग्रहों से निपटने के लिए विविधता को महत्व देने वाले अधिक समावेशी समाज को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान, शिक्षा और कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। जनजातीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सीमित पहुंच गरीबी और अभाव के चक्र को कायम रखती है। शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार, छात्रवृत्ति प्रदान करना और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील पाठ्यक्रम को शामिल करना इन बाधाओं को तोड़ सकता है, जिससे आदिवासी युवा समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकते हैं। भौगोलिक सुदूरता और खराब कनेक्टिविटी जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों को बढ़ा देती है। बेहतर परिवहन और संचार नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान की जा सकती है। जनजातीय समुदाय अक्सर पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हुए पर्यावरणीय चिंताओं को दूर करने के लिए विकास रणनीतियों को अपनाना इन समुदायों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः भारत में जनजातीय समुदायों के सामने आने वाली एकीकरण चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसमें ऐतिहासिक अन्यायों को स्वीकार करना, लक्षित नीतियों को लागू करना,
सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना और समान सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना शामिल है। केवल व्यापक और समावेशी प्रयासों के माध्यम से ही भारत अपनी विविधता को अधिक सामंजस्यपूर्ण और एकीकृत समग्रता में पिरो सकता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अब अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।